Good morning, dear students. Today we will discuss the next topic of the chapter number 6, Motion and Time, the measuring speed. अब हम स्पीड को कैसे मेज़र कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे. So let's start. The speed of an object can be determined through distance and time measured. हम स्पीड को मेज़र कर सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम के अंदर. So let's start with the example number 2. The odometer of a car reads 12,000 km at start of a trip and 12,1400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, find the average speed of the car. ऑडोमीटर ने रीड करना स्टार्ट किया कहाँ से? 12,000 किलोमीटर से. ट्रिप पर पहुँच गए तो कितना हो गया? 12,400 किलोमीटर हो गया. और कितने टाइम के अंदर? 8 आवर्स के अंदर. तो हमें क्या निकालना है? उसकी एवरेज स्पीड निकालनी. तो पहले फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस कर देंगे, डिस्टेंस निकालेंगे. तो 12,400 में से 12,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 400 किलोमीटर. टाइम कितना है? 12 आवर्स. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो डिस्टेंस कितना था? 400 किलोमीटर. टाइम कितना था? 8 आवर. इसको कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर. In the activity third, you have seen that in this figure you have a triangle shape plane. इस प्लेन में क्या है? यहाँ पर आपने एक ट्रायंगल शेप का लिया वुडन. हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, कोई पेंसिल ली, टॉय कार लिया, प्लास्टिक बॉल ली, ग्लास लिया, टेनिस बॉल लिया, कुछ भी हम यहाँ पर ले सकते हैं. उसको हम यहाँ से स्लाइड कराएंगे. उसके बाद हम उसका डिस्टेंस कवर करेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम के अंदर. इस तरीके से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर स्लाइड कराएंगे और उनका टाइम और डिस्टेंस मेज़र करेंगे. फिर उसके बाद उनकी एवरेज स्पीड निकालेंगे. और ये सारा डाटा आपको यहाँ पर फिल करना है कि जब आपने टॉय कार को लिया, प्लास्टिक बॉल को लिया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम के अंदर, और उसकी एवरेज स्पीड निकाली. नेक्स्ट, सम सिंपल कैलकुलेशन. अब हम कुछ और कैलकुलेशन करके देखेंगे. वंस वी नो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम. अगर हमें स्पीड पता चल जाए तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. अगर डिस्टेंस पता हो तो हम स्पीड निकाल सकते हैं. जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. तो अगर हमें स्पीड पता है तो हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 में क्या दे रखा है? द शताब्दी एक्सप्रेस टेक 6 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ एट एन एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ. शताब्दी एक्सप्रेस 6 घंटे लेती है न्यू दिल्ली से लखनऊ तक आने के लिए, जिसकी एवरेज स्पीड होती है 80 किलोमीटर पर आवर. अब हम उसका डिस्टेंस निकालेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने न्यू दिल्ली से लखनऊ तक आने में. तो डिस्टेंस निकालना है हमें. स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे रखा है 6 आवर्स. तो पहले तो हम इसको, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम. तो स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर. टाइम क्या है? 6 आवर. इसको इंटू कर देंगे, इससे आंसर क्या हो जाएगा? 480 किलोमीटर. तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ. We can also find out the time taken by the object to cover a given distance while moving with a given speed. और हम टाइम भी निकाल सकते हैं. अगर किसी का हमें डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है, हम उसका टाइम निकाल सकते हैं. द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इज 250 किलोमीटर. अ बस ट्रेवल्स एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच टाइम वुड इट टेक फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़?
दिल्ली से चंडीगढ़ आने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस क्या है? 250 किलोमीटर। एवरेज स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालना है हमें। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस दिया हुआ है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर यहाँ पर लिख देंगे। स्पीड दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर, इसको नीचे लिख देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 5 आवर्स। तो कितना टाइम लगा उसे दिल्ली से चंडीगढ़ आने में? 5 आवर्स। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, और टाइम टेकन निकालने का क्या फॉर्मूला है।